क्या आपने कभी ओम का उच्चारण किया है? क्या महसूस किया आपने? एक कंपन, एक गहराई? अब सोचिए, अगर यही ध्वनि ब्रह्मांड के मूल स्वर से जुड़ी हो। नासा ने एक ऐसी कॉस्मिक साउंड रिकॉर्ड की है जो अरबों साल पुरानी है, और हैरानी की बात यह है वो ध्वनि ओम जैसी सुनाई देती है। ओम कोई सामान्य मंत्र नहीं है, यह एक बीज मंत्र है, एक आदिम ध्वनि जिसे सनातन धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल स्वर माना गया है। ओम को 3 अक्षरों में विभाजित किया जाता है, अ, उ और एम। इनका मिलन ही बनाता है ओम। अ, सृष्टि की शुरुआत, उ, जीवन की अवस्था, एम, संहार और शांति। विज्ञान कहता है हर ध्वनि, हर तरंग एक कंपन होती है, और ओम की ध्वनि 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिसे मानव शरीर और प्रकृति सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करती है। साल 2003 में नासा ने एक प्रोजेक्ट चलाया, चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। इसने पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर से आने वाली रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड किया। इन तरंगों को इंसानी कानों के अनुसार कन्वर्ट किया गया, तो जो ध्वनि सुनाई दी वो थी एक गहरी, लगातार गूंजती हुई आवाज, ठीक उसी तरह जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो। इस ध्वनि का पिच इतना लो था कि हम सामान्य रूप से उसे सुन ही नहीं सकते। नासा ने इसे डीप स्पेस वाइब्रेशन कहा, जो करीब 57 ऑक्टेव्स नीचे था हमारी सुनने की सीमा से। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि हमारी सबसे प्राचीन ध्वनि ओम और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज इतने मिलते जुलते हैं? ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्यान के माध्यम से जो जाना, नासा आज टेलीस्कोप और रेडियो तरंगों से ढूंढ रहा है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं ओम वो ध्वनि है जो सृष्टि के पहले से है और प्रलय के बाद भी रहेगी। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड लगातार एक साउंड वेव पैदा करता है। क्या दोनों एक ही सत्य को 2 अलग भाषाओं में समझा रहे हैं? जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपके शरीर में एक खास तरह की कंपन महसूस होती है। यह कंपन आपकी रीढ़ की हड्डी, दिमाग की तरंगों और दिल की धड़कन को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि ओम का नियमित उच्चारण तनाव को कम करता है, ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ाता है और दिल की धड़कनों को स्थिर करता है। भारत में योगी और साधु इस ध्वनि को एक इंटरनल ट्यूनिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी खुद को ब्रह्मांड से जोड़ रही हो। तो क्या ओम कोई मंत्र मात्र है, या वो ब्रह्मांड की असली आवाज है जिसे हम हजारों सालों से दोहरा रहे हैं? जब आप अगली बार ओम का उच्चारण करें तो जरा सोचिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ एक ही ध्वनि में कंपन कर रहे हैं? शायद हम सभी ब्रह्मांड की ही प्रतिध्वनि हैं। ओम तत्सत।